Welcome back to all the viewers. As we have earlier discussed about the motivation and also about the features and characteristics of motivation, in this part we will discuss regarding the Maslow's need hierarchy theory. So ये वाला जो हमारा पार्ट है ये रहेगा हमारा मास्लोस थ्योरी पे रहेगा, उसी पे बेस्ड हमारा ये पार्ट है। तो इन्होंने जो है नीड्स को पांच पार्ट्स में बताया है, पांच टाइप्स में बताया है कि नीड्स इंसान के जो भी होते हैं वो पांच तरीके के होते हैं और पांचों जो होता है वो सीक्वेंशियल स्टेप्स में बढ़ते रहते हैं। तो हमने एक पिरामिड ये बना के रखा हुआ है। इस पिरामिड के बेसिस पे सबसे पहले आदमी अपने फिजियोलॉजिकल ज़रूरतों को पूरा करता है। एक बार उसके जो फिजियोलॉजिकल ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं देन ही मूव्स टूवर्ड्स द ऑफ द अटेनमेंट ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, यानी वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की तरफ बढ़ेगा। एक बार सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स जब उसकी पूरी हो जाएंगे तो वो आगे बढ़ेगा। तो ऐसे करके मतलब एक पिरामिड स्ट्रक्चर में ही वो जितना जितना उसकी ज़रूरतें पूरी होती जाएंगी वो हायरार्की के ऊपर से हिसाब ऊपर बढ़ता चला जाएगा और सबसे ऊपर में पहुंचेगा एट द लास्ट, जो है कि आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो सबसे पहले तो इसमें आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देन सोशल, देन एस्टीम एंड देन द लास्ट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो। यानी उनके थ्योरी के हिसाब से इस तरीके के पांच नीड्स होते हैं आदमी के पूरे लाइफ टर्म में या फिर टर्म ओवर में। अब डिपेंड करता है कि ये नीड्स जो है डिफ़र करती हैं फॉर एन इंडिविजुअल एंड फॉर एन एम्प्लॉय। तो इस वजह से हम दोनों का एक एक करके देख लेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो ये नीड्स हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो द फर्स्ट नीड जो कि इनके हायरार्की थ्योरी में जो फर्स्ट नीड बताया गया है वो है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा क्या होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। पहला हमारे पास है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होते हैं ये थोड़े अलग प्रकार के नीड्स हैं जो कि आदमी की जो है बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं उनको डिनोट करते हैं। यानी आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये उनको डिनोट करते हैं। इंसान कुछ ना कुछ बेसिकली पाने के लिए ही रहता है, यानी अपने जीवन जीने के लिए जो हमको बेसिक चीज़ें चाहिए हम उनको जब देखते हैं तो हमारा एक साइकोलॉजिकल नीड्स हो जाते हैं। जैसे कि हमको चाहिए फूड, शेल्टर, फिर क्लोथिंग, ये हमारी बेसिक ज़रूरत है जिसको कि नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सब ज़रूरतों के लिए ये हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स होगा। तो ये इम्प्लॉई और इंडिविजुअल के बेसिस पे डिफ़र करेंगे। एक इंडिविजुअल के लिए तो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर देता है, लेकिन एक एम्प्लॉई के लिए केवल फूड, शेल्टर, क्लोथिंग ही नहीं पूरा करता है। एम्प्लॉई को जो है बेसिक सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, इंसेंटिव्स वगैरह मिलना चाहिए, इस वजह से वो और ज़्यादा मोटिवेट होगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स का जनरली जो मेन मतलब होता है वो आपके बेसिक नीड्स से ही होता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे अपना बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट नीड के तरफ जो कि है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद नेक्स्ट नीड्स है हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के बारे में बात कर लेते हैं क्या होता है वो। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड टाइप का नीड जो हमारे पास है वो है आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में जो है मास्लो ने बताया है कि आज के समय में फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होने के बाद पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर एज दे वांट टू सिक्योर देयर फ्यूचर by making sure that in the future also they continue to satisfy their physiological needs। यानी कहने का मतलब यही है कि हम आज जो है जो आज की सोच है हमारी वो यही है कि हम अपने आप को इस कदर तैयार रखें कि आज जो हमको मिल रहा है, आज जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हम पूरी कर पा रहे हैं वो फ्यूचर तक एज इट इज़ पूरी कर पाएंगे। इसलिए हमको फ्यूचर के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है। सो इसी वजह से हमारा जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स है वो अराइज हो जाता है कि हमको भाई सेफ्टी चाहिए, एज एन एम्प्लॉई, एज एन इंडिविजुअल हमको सेफ्टी चाहिए। तो सेफ्टी नीड्स के अंदर में सेफ्टी को दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो आदमी को जो है चाहिए रहता है फिजिकल सेफ्टी, और एक जो चाहिए रहता है उसको वो चाहिए रहता है उसको इकोनॉमिक सेफ्टी। तो हम इसको अगर बांट लें आगे में तो एक तो हो गया आपका फिजिकल सेफ्टी और एक हो जाएगा आपका इकोनॉमिक सेफ्टी।
तो दो टाइप के हमारे पास सेफ्टी है, फिजिकल सेफ्टी और इकोनॉमिक सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी का मतलब होता है कि हम बीमारी, एक्सीडेंट, फायर वगैरह से जो है बचे रहें। इकोनॉमिक सेफ्टी का मतलब होता है कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हों ताकि हम इंसॉल्वेंट ना हो पाएँ और अपने लॉन्ग टर्म जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के बाद जो है, मतलब अपने पूरा काम करने के बाद जब रिटायरमेंट वगैरह आए तो हम जो है सुकून से जीवन जी लें। इस वजह से हमको इकोनॉमिक और सेफ्टी नीड्स भी, इकोनॉमिक सेफ्टी भी हमको चाहिए। और फिज़िकल नीड्स सेफ्टी में तो हमको चाहिए कि भाई हम बीमार ना हो, एक्सीडेंटल क्लेम्स वगैरह को बचे रहें, तो इंश्योरेंस वगैरह हम लोग करा के रखते रहते हैं। तो ये सारे जो हो जाएंगे हमारे इसके लिए हो जाएंगे और बाकी ये हो जाएगा। तो सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स भी जो है डिफ़र करता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, पर्सन टू पर्सन या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, दोनों के बेसिस पे ये डिफ़र करता रहता है। तो सबसे पहली बात तो हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट जो नीड है हमारे पास, वो है आपका जब एक बार सेफ्टी सिक्योरिटी नीड पूरा हो जाता है इंसान का, देन ही मूव्स टूवर्ड्स द थर्ड नीड विच इज़ सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब होता है कि हम अब सोसाइटी के बेसिस पे डिमांड करने लगते हैं। हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि हमको अब अट्रैक्शन चाहिए, हम चाहते हैं कि भाई हमारे भी दोस्त यार हों। तो इसमें आपका लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपका जनरेट होने लगती हैं, यानी आ जाएगा लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमारी जनरेट होने लगी। कम फ्रेंडशिप वगैरह जो है ये सब चाहिए हमको अब, क्योंकि एक बार हमने जब सेफ्टी वगैरह की बात कर ली तो अब हमको चाहिए कि भाई हमारा जो ये रहे, हमको कोई ना कोई हमारा दोस्त होना चाहिए ताकि हम और ज़्यादा सोशली अटैच हो सकें लोगों से, इसलिए कि हमको सोशल नीड्स की तरफ हम अपना बढ़ते हैं। तो सोशल नीड्स में हमारा यही है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की नीड हमारे पास जनरेट होती है सोशल नीड्स के बाद, आदमी जब एक बार सोच लेता है कि नहीं किसी तरीके से हमको एक परिवार के बारे में सोचना है और एक परिवार होना चाहिए, उसके बाद या दोस्त होने चाहिए या फिर फ्रेंड्स होने चाहिए, ये सब जब हम सोच लेते हैं तो हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट नीड की तरफ, जो कि है हमारा, अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट नीड है वो है हमारा चौथा जो है वो है आपका एस्टीम नीड्स। तो एस्टीम नीड्स जो होते हैं ये होते हैं रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, इन सबसे रिलेटेड। यानी अब हमको चार समाज में रिस्पेक्ट भी चाहिए, हमारे अगर किसी जगह पे हम काम कर रहे हैं तो वहाँ से हमको रिकग्निशन भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए। अब क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हम पा चुके, सेफ्टी पा चुके, फिजियोलॉजिकल ज़रूरत पूरी कर चुके, दोस्त भी हमने बना लिए, अब हमको चाहिए रिस्पेक्ट और रिकग्निशन फ्रॉम अदर्स। अब हमारा जो है यहाँ पे स्टेटस सामने आने लगता है। अब हमारा यहाँ पे हमको सेटिस्फाई करना पड़ता है अपने आप को कि भाई अब यहाँ हमारी लड़ाई जो है खुद से हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 नीड्स करने के बाद ये स्टीम नीड्स आ जाते हैं। इसमें मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, जिसमें इसमें स्टीम नीड्स जनरली जो है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से पूरे हो जाते हैं, जैसे आदमी को शाबाशी देना, प्रेज़ करना इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो उससे जो है काफ़ी आदमी मोटिवेटेड हो जाता है। तो एक तरीका ये भी है स्टीम नीड्स से वो करने का। और लास्ट आपका जो होता है नीड्स में वो होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी पांचवा हमारे पास जो नीड्स एज़ पर डिस्क्राइब्ड बाय अब्राहम मास्लो वाज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो होता है ये लास्ट हमारा है नीड थ्योरी के प्रोसेस में, जो बोलता है कि रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ आवर लाइफ, यानी अपने जीवन के जो है एम में हम पहुंच गए हैं, एम अपना पूरा कर लिए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रियलाइजिंग द एम, रियलाइजिंग और फुलफिलमेंट ऑफ द एम ऑफ आवर सेल्स। मतलब ये हमारा आखिरी जो होगा, आखिरी पड़ाव हमारे जीवन का ही रहता है कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड मानने लगते हैं। जो बनना चाहते थे वो हम एक्चुअली बन चुके हैं। तो यहाँ पे हम अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड मानते हुए मतलब पूरा चीज़ हम पूरा कर लेते हैं। तो ये आपका लास्ट प्रोसेस हो जाता है आपका एज़ पर मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, हमारा ये लास्ट स्टेप रह जाता है ना, लास्ट नीड रह जाती है। अब मास्लो ने जो है बताया है कि इंडिविजुअल और एम्प्लॉई के बेसिस पे ये नीड्स डिफ़र करती हैं, यानी इंडिविजुअल्स को कुछ अलग चीज़ें चाहिए होती हैं और एम्प्लॉयज़ को वही नीड्स इनकी बदल जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी वांट टू सी दैट, अगर हम देख लें यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देख लें
आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में देख लें। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं ये भी डिफ़र करती हैं एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय और आदमी टू आदमी। उसके बाद फिर ये आपका फिर इसके बाद सेफ्टी, फिर आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर हमारे पास था सोशल, फिर हमारे पास था एस्टीम, और लास्ट था हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब होता क्या है कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडिविजुअल और एम्प्लॉय के बेसिस पे कैसे ये बदल जाते हैं। सपोज़ एम्प्लॉय का हम यहाँ लिख लेते हैं कि एम्प्लॉय के लिए कैसे ये बदलेंगे, और एक इंडिविजुअल के लिए कैसे ये बदलेंगे उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। एक इंडिविजुअल के लिए फिजियोलॉजिकल ज़रूरत क्या होती है उसको हम देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली बात, जब हम किसी एम्प्लॉय की बात करते हैं तो एम्प्लॉय की बेसिक, जब इंडिविजुअल की बात करते हैं तो बेसिक ज़रूरत इनकी जो होती है वो होती है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये हमारी हो जाती है फिजियोलॉजिकल ज़रूरत। लेकिन एम्प्लॉय के लिए वही फिजियोलॉजिकल ज़रूरत क्या हो जाएगी, बेसिक सैलरी जो होगी उनको, मतलब एक एडिक्वेट सैलरी उसको मिलती रहे, वो उसके लिए हो जाएगी। फिर जो है सेफ्टी सिक्योरिटी की बात अगर हम करें तो सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स जो एक आपके हमारे इंडिविजुअल के लिए जो सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स हो जाता है वो होता है सेविंग करके रखे, वो सेविंग्स वगैरह बना के रखे, अपना सेविंग्स वगैरह करके रखे अपने फ्यूचर पर्पस के लिए। और वही चीज़ एक एम्प्लॉय के लिए बदल जाता है, उसको चाहिए कि उसको पेंशन वगैरह दिया जाए, फिर पीएफ वगैरह का जो है वो रहे, जॉब उसकी जो है मतलब फिक्स रहे या परमानेंट टाइप की जॉब रहे उसकी, तो वो चाहता है। फिर उसी तरीके से एक आपका जो है इंडिविजुअल जो है सोशल नीड से क्या डिमांड करता है, उसको चाहिए लव, अफेक्शन, ये चाहिए उसको, फ्रेंडशिप चाहिए, ठीक है, वो ये डिमांड करता है अपने सोशल नीड्स में। बट एक एम्प्लॉय जो होता है वो उसको चाहिए कॉर्डियल रिलेशनशिप रहे उसके साथ। कॉर्डियल रिलेशनशिप मतलब होता है कि जहाँ वो काम कर रहा है उन लोगों के साथ उसके व्यवहार जो है काफ़ी अच्छे रहें और लोगों के व्यवहार उसके लिए काफ़ी अच्छे रहें। तो इस वजह से वो चाहता है कि हम मिलजुल कर रहें। एम्प्लॉय के लिए एस्टीम नीड्स जो है वो डिफ़र कर जाती हैं एम्प्लॉय और इंडिविजुअल के लिए। तो इंडिविजुअल क्या चाहता है, इंडिविजुअल चाहता है कि स्टेटस बना पाए सोसाइटी में। इंडिविजुअल जो है स्टेटस इन सोसाइटी के लिए भागता है कि हमारा स्टेटस बन पाए सोसाइटी में। और वहीं पे हमारा जो एम्प्लॉय कैटेगरी का आदमी है उसको एस्टीम नीड्स में क्या चाहिए, उसको चाहिए प्रमोशन हो जाए किसी हायर पोस्ट पे, या फिर किसी अच्छे जगह या किसी बेहतरीन जगह पे ट्रांसफ़र वगैरह हो जाए, या फिर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उसको किया जाए, स्पेशल स्टेटस या कोई उपाधि दे दी जाए उसको, तो उससे वो क्या हो जाएगा, उसके एस्टीम नीड्स जो है पूरी हो जाती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कई लोगों के बेसिस पे। कई लोग जो है हायर सैलरी से ही मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब अगर सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी जाए, बोनस वगैरह का अलॉट कर दिया जाए, लेकिन काफ़ी लोग नहीं हो पाते हैं। अब लास्ट बचा है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में जो है हमारा इंडिविजुअल जो होगा वो अपना सेल्फ़ एस्पिरेशन जब उसका पूरा हो जाएगा तो वो उससे जो है मोटिवेटेड हो जाएगा, यानी वो उसको ये फील हो जाएगा कि हमने जो सोचा था अपने लाइफ में वो हमने अचीव कर लिया है। तो सेल्फ़ एस्पिरेशन उसके अंदर आ जाएगा। और हमारा जो एम्प्लॉय होगा, क्योंकि एम्प्लॉय को गोल ओरिएंटेड आदमी है, तो उसका जब गोल पूरा होगा, गोल अचीव कर लेगा वो अपना, तब वो अपने आप को जो है सेल्फ़ एक्चुअलाइज्ड फील करेगा। और यहीं पे एक एम्प्लॉय और एक इंडिविजुअल के बीच में जो है डिफरेंस रहता है उनके नीड्स थ्योरी में या उनके नीड्स में। एक इंडिविजुअल जो है किसी अलग बेसिस पे सोचता है, लेकिन वहीं पे एक एम्प्लॉय जो होता है वो अलग बेसिस पे सोचता है। एम्प्लॉयज़ को चाहिए रहता है कि भाई उसको बेसिक सैलरी, पेंशन, पीएफ, कॉर्डियल रिलेशन, क्योंकि जब भी एम्प्लॉय सोचता है तो अपने आप को एक जगह पे पुट करके सोचता है कि हम जो है किसी जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे सोचता है। लेकिन इंडिविजुअल उसको जगह पे अपने आप को पुट करके नहीं सोचता। इंडिविजुअल जब भी सोचता है तो सेपरेटली सोचता है। तो इस वजह से दोनों में यही डिफरेंस रहता है और यही डिफ़र करता है एम्प्लॉय और उसमें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।